मोदी जी के प्रति दुनिया का नजरिया बदला है। उन्होंने वैश्विक लीडर के रूप में आज उन्हें मान्यता मिली है। और काशी का यह सौभाग्य है कि देश की संसद में मोदी जी काशी का प्रतिनिधित्व करते हैं। देश की संसद में काशी का प्रतिनिधित्व मोदी जी करते हैं और यही कारण है कि आज काशी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनी है। G20 का समिट आपके यहां वर्तमान में चल रहा है। दुनिया भर के जो डेवलपमेंट से जुड़े हुए, विकास से जुड़े हुए मंत्री हैं, वे आज यहां पर आ रहे हैं, यहां रहेंगे। काशी जगमगा रही है। एक बार फिर से जैसे देव दीपावली के अवसर पर काशी की जगमगाहट देखने को मिलती है, उसी प्रकार की जगमगाहट एक बार काशी के अंदर है। इससे पहले अनेक सम्मेलन यहां पर, काशी तमिल संगम का आयोजन यहां हुआ था, काशी तेलुगु संगम का आयोजन यहां पे हुआ था। काशी में इससे पहले अनेक ऐसे कार्यक्रम हुए हैं जिन कार्यक्रमों ने काशी को एक नई पहचान दी, काशी को एक नया आकर्षण का केंद्र बनाया है। आज दुनिया का हर देश काशी के साथ जुड़ने के लिए तत्पर है। दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी के रूप में काशी की इस पहचान को जोड़ने के लिए तत्पर है और काशी सचमुच काशी है। और काशी इसलिए काशी है क्योंकि काशी अविनाशी है। काशी को जो उसकी पुनर्प्रतिष्ठा और पहचान दी है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आज उस पर हम सबको गौरव की अनुभूति होती है। आज उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में तेजी के साथ एक बीमारू राज्य से उभर करके देश की दूसरी तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बनाया है। भाइयों बहनों, ये चीजें दिखाती है कि जो राज्य कभी बीमारू था, उस राज्य ने आज अपनी एक नई पहचान बनाई है और राज्य आज विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है और राज्य सुरक्षा का एक मानक तय कर रहा है। और मैं तो इस बात को कहता हूं कि वास्तव में उत्तर प्रदेश आज जिस मार्ग का अनुसरण कर रहा है, अगर इसी प्रकार से करता रहेगा तो उत्तर प्रदेश के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कथन है कि उत्तर प्रदेश में भारत की ग्रोथ इंजन बनने की सामर्थ्य है, उत्तर प्रदेश अगर इसी पथ पर अग्रसर रह करके विकास का पथ का अनुगमन करेगा तो उत्तर प्रदेश भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में अपना स्थान जरूर बनेगा और उस दिशा में हम सबको मिलकर के प्रयास करना होगा। एक नए भारत की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। कैसे हर व्यक्ति को मिलने वाली सुविधा में तमाम प्रकार के परिवर्तन हुए, महिलाएं हो उनके सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कार्यक्रम या नौजवान हो उनके लिए उठाए गए कदम, चाहे वह स्टार्टअप इंडिया का हो, चाहे वह डिजिटल इंडिया का हो, मेक इन इंडिया का हो, महिलाओं के लिए मिशन शक्ति से लेकर के मातृ वंदना योजना और तमाम प्रकार की इन योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन में लाने के परिवर्तन लाने के लिए जो कार्यक्रम उठाए गए हैं, किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लेकर के सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो और पहली बार हो रहा है कि 12 करोड़ किसान भारत के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 6,000 रुपये सालाना हर किसान के खाते में हर वर्ष जा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है। MSP लागत का 1.5 गुना दाम हर किसान को प्राप्त होगा, यह पहली बार हो रहा है। नए उद्योग लग रहे हैं। इस ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग में व्यापक सुधार हुआ है। ये नया भारत है। और भाइयों बहनों, ये सब जो प्रयास हुए हैं और वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। भाइयों बहनों, आज का ये अवसर हम सबके सामने 9 वर्ष के अंदर बदल
हुए भारत इस नई तस्वीर को भी सबके सामने रखने का एक मौका है। हम सब जान रहे हैं कि 2014 के पहले का भारत, 2014 के बाद का भारत आज हम सबके सामने है। 2014 के पहले देश के अंदर किस प्रकार की स्थितियां थी? परस्पर अविश्वास का भाव था, बड़े बड़े आंदोलन चल रहे थे, आम जनमानस के मन में सरकार के प्रति अविश्वास का सा वातावरण दिखाई देता था और एक गुस्सा, एक आक्रोश सरकारों के प्रति हम सबको देखने को मिला था। बड़े बड़े आंदोलन आपने देखे होंगे, भ्रष्टाचार, प्रतिदिन एक नया भ्रष्टाचार सामने आता था, विकास के नाम पे बंदर बांट होता था, सुरक्षा आंतरिक हो या बाह्य एक खतरे में पड़ी हुई थी, वैश्विक मंच पर साख नहीं बची थी। लेकिन पिछले 9 वर्ष के अंदर बदलते हुए भारत को हम सब ने देखा है। यह बदलता हुआ भारत आपने प्रधानमंत्री मोदी जी की अभी मई महीने में 19 मई से 24 मई तक 6 दिवसीय 3 देशों की यात्रा को आप सब ने देखा होगा, समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आपने उस पूरी यात्रा के वृत्तांत को महसूस किया होगा। वो यात्रा वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती हुई ताकत का एहसास भी कराता है। वो यात्रा भारत की प्रति अन्य देशों में किस प्रकार की भावनाएं हैं इसका प्रतिनिधित्व भी करता है। आपने देखा होगा कैसे वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे, देर सायंकाल पहुंचे थे, वहां के प्रधानमंत्री ने पैर छू करके प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन किया। भाइयों बहनों, कोई भी संप्रभु राष्ट्र अपने समकक्ष किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का सम्मान सामान्य अभिवादन से करता है, लेकिन प्रोटोकॉल तोड़ करके वहां के प्रधानमंत्री का एयरपोर्ट पर आना, देर से आना, अभिवादन के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिवादन के लिए पैर छू करके उन्हें सम्मान देना, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यक्तित्व और भारत के प्रति बढ़ती हुई सम्मान के भाव को प्रदर्शित करता है। पापुआ न्यू गिनी ने और फिजी ने अपना सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया। जापान में G7 से जुड़े हुए दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों के उस सम्मेलन के अवसर पर दुनिया के सभी राष्ट्राध्यक्षों में होड़ थी मोदी जी से मिलने की। आपने राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान को देखा होगा। अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति माना जाता है, लेकिन जो बाइडेन स्वयं इस बात को कहते हैं कि मोदी जी इच्छा होती है मैं आपका ऑटोग्राफ दूं। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे जब प्रधानमंत्री गए तो प्रधानमंत्री जी को वहां के प्रधानमंत्री द्वारा, वहां के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ये कहा जाता है मोदी इज द बॉस, यानी मोदी जी को बॉस के रूप में उन्होंने सम्मान दिया। यानी ये भारत की वैश्विक मंच पर बढ़ती हुई प्रतिष्ठा का एक नया दृश्य हम सबको देखने को मिला। अरे पहली बार नहीं हुआ, आपने देखा होगा जब रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान भारतवासी वहां फंसे हुए थे और नागरिकों को सुरक्षित निकालना था। पहली बार हुआ जो देश आपस में लड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी की अपील पर दोनों
देशों ने सीज फायर किया और भारत अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने में सफल हुआ। दुनिया के अंदर जहां कहीं संकट होता है, मोदी जी को लोग आशा भरी निगाहों से देखते हैं। वैश्विक मंच पर बढ़ती हुई भारत की ताकत अचानक नहीं आई। भाइयों बहनों, इस ताकत के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ा। भारत को दुनिया की एक ताकत के रूप में स्थापित करना पड़ा। भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए, हित के लिए जो प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी ने विगत 9 वर्ष के अंदर किए, भारत की सुरक्षा के लिए जो कदम उठाए, भारत के अंदर सुशासन की स्थापना के लिए, भारत के अंदर गरीब कल्याण योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किए, आज उसके परिणाम वैश्विक मंच पर भी भारत को इस रूप में देखने को मिल रहा है।